पन्ना जिले में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, खरीदी केंद्र में सुविधाओं की कमी और लापरवाही के कारण किसान कई दिनों तक अपनी धान की तुलाई के लिए ठंडी में इंतजार करने को मजबूर है। वहीं केंद्रों में ना तो पीने का पानी की व्यवस्था है और ना ही ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था है। वहीं कई किसानों ने आरोप लगाया है कि उनसे धान तुलाई के बाद पैसे भी मांगे जा रहे हैं, जिससे उनके धान की तुलाई में देरी हो रही है। वहीं जिले के कई खरीदी केंद्रों पर केंद्र प्रभारी ने बजाय उनके रिश्तेदार काम कर रहे हैं। बता दें, रिश्तेदार वसूल रहे हैं और अतिरिक्त धान भी किसानों के लिए जा रहा है, जबकि कई किसानों को धान बिना कारण रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। वहीं इस बीच लगातार बारिश के कारण लाखों कुंटल धान खुले आसमान में भीग चुकी है। इस मामले पर मीडिया के सवाल उठने के बाद अधिकारियों ने आनन फानन में बैठक ली है, लेकिन कैमरे से बचते हुए अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की है। पाल भार्गव वो मंडी है और इसमें 8 रुपये तुलाई लगती है पर बोरी पे, और जो कि धान हम ना भी देना तो सर तुलेगी भी नहीं, 8 रुपये बोरी लगता है। अच्छा, पैसा नहीं दो तो नहीं तुलेगी सर, नहीं तुलाएंगे बिल्कुल तो नहीं। कब कितने दिन तक रख के रहेंगे आप? सर अब जितने दिन नहीं तो फिर घर ले जाओ, तुलाई नहीं देते हैं। ऐसा है सर। कौन मांगता पैसा? सर यहाँ पे लेबर जो है ना सर, इसी को देना पड़ता है, और वो देवा भी बोलते हैं कि वो लगता है इसका। अच्छा, सर्वेयर भी लेता है कुछ पैसा? हाँ लेता है सर। कितने लेता है? 100 रुपये लेता है चढ़ाई के। धान लेके आए गोपाल केंद्र है, 8 रुपया कट्टी के हिसाब से पैसे लेते हैं। कौन लेते? ये सेल्समैन लेते हैं, लेकिन ना जो लेबर जो तोलती है वो हाँ, जो तोलते हैं भी लेते हैं, चढ़ाते हैं वो उनकी सबकी। अच्छा, तो पैसे किस बात के देना पड़ता है आपको? जो सर आप मालूम नहीं बोलिए तो। हाँ, जो हमें मालूम नहीं है, मतलब ये कहते हैं तुलाई के लगते हैं पैसा। तुलाई की आपसे लगते किसानों से? हाँ, किसानों से लगते तो हैं। मतलब कितने कुंटल हुआ आपका? हमारा वही 100-150 कुंटल होगा। तो 150 कुंटल के हिसाब से कितना देंगे आप? अब बोरी के हिसाब से है, अब तो आप जोड़िए इतना बनता होगा। कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित गौरा, खरीदी प्रांगण गौरा, बराच में खरीदी केंद्र हुआ नहीं है, तो किसानों को समस्या बहुत कुछ तेज़ी से हो रही है। एक तो स्लाट बुक नहीं हो पा रहे हैं, और स्लाट बुक के कारण आज 8 दिन से धान भी अपनी केंद्र में रखी हुई है, तो व्यवस्था ना होने के कारण तुलाई भी नहीं हो पा रही है समय से। अगर स्लॉट डिलीट हो गया या अपन समय पर रसीद ना कट पाई तो फिर एक बार 2021 में शायद किसानों को रिटर्न धान वापस घर ले जानी पड़ी थी, और उस टाइम पे ले जाने में, घर में ले जाने के समय पे जब धान ले जाते हैं अपन, तो वो 12 रुपये किलो की दर से मांगती थी, तो नुकसान हुआ, अपन ने दी नहीं कि उसको, तो भैंसों को दरा के खिलाई थी। और समस्या ये भी है केंद्र में कि यहाँ पे एक तो अव्यवस्था है, प्रांगण कम होने के कारण खरीदी केंद्र में जगह भी नहीं है, और जगह के कम के होने के कारण रामदास साहू जी जो हैं केंद्र प्रभारी समिति प्रबंधक, उनका आगमन हमारे अंदाज से तो कभी होता ही नहीं है कि अपन केंद्र प्रभारी से बात करें कि भाई क्या समस्या है क्या नहीं है। और अपने रामनिवास यादव जी को वो रखे हुए हैं, हेल्परी में हों या सहायक में हों अपन नहीं जानते, केंद्र प्रभारी इनको बना के रखे हैं, वो जो एक प्राइवेट बॉडी से हैं, तो इनको रखे हुए हैं। और आज 15 दिन का धरी यार, 20 तारीख 19 तारीख तक है फ्लैट बुक जितने का हुए। पैसा मांगा थी तो पैसा मांगे मत तुम यही कहा था तो पास हो जाएगी, पैसा दे रही हूँ तो पास हो जाएगी, नहीं तो फेल। हम 9 तारीख को स्लॉट बुक किए थे, 9 को हमारा स्लॉट चालू था, 18 लास्ट थी। हमने 9 को ही ट्रैक्टर ला के यहाँ पे डंप किया, तो भाई साहब बोले कि अभी 1-2 दिन रुक जाओ, इसके बाद हम धान तोलेंगे आपके। हमने बोला ठीक है, डेली आते रहे बाइक से घर जाना आना पड़ता ठंड में रात में। और कल हम 2-3 दिन से दिन भर सुबह से आ जाते हैं, शाम को 9 बजे रात को जाते हैं। तो बोल रहे थे, अब आज बोले हैं कि हम आपको तौल देंगे, देखते हैं क्या होता है। 15,000 धान आ चुकी है। कैसे सर्वे करते हैं आप, कैसे धान को सैंपलिंग करते हैं, किट मिली है मेरे को, इसमें मॉइस्चर मीटर नमी मापक यंत्र है एक, और उसमें परखी छल्ली अल्ली वगैरह कुछ है, तो उससे मैं मापक अंक निकालता हूँ। मापदंड दिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो उससे मैं मापता हूँ
एनालिसिस आप करते हैं, FAQ हाँ। करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, एनालिसिस- कितनी धान निकालना पड़ता है? अपने लिया सैंपल कितने का सैंपल 1 किलो लेते हैं? लिया, 1 किलो में से अपन ने उसको छांटा, उसमें से 20 ग्राम लिया, 20 ग्राम में से अपन ने उसको डिवाइड किया, उसमें से जो होगा तो निकालेंगे, सही होगा तो अपन लेंगे। अभी यहाँ तो 270 किसानों से खरीदी हो चुकी और सिलाट का फिक्स हम नहीं बता सकते। किसी जैसे उसमें क्षमता है 1500 कुंटल एक रोज की है, अब उसमें 5 किसान का भी 1500 हो जाता है, 10 का भी हो जाता है, उस हिसाब से